अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज आपके साथ भिंडी की एक ऐसी कुरकुरी करारी और मसालेदार रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें, ये आज से पहले आपने ऐसी मज़ेदार भिंडी की रेसिपी नहीं बनाई होगी। इसको ना सिर्फ बच्चे शौक से खाएंगे, बल्कि जिनकी फेवरेट है, आज के बाद तो बिल्कुल ही वीक में एक दफ़ा बनने वाली ये रेसिपी होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडियों को पहले तो थोड़ी देर पानी में सोख रखा, फिर उनको स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। खुश्क करने के बाद इनको मैंने एक क्लीन टॉवल के साथ, कपड़े के साथ अच्छी तरह ऊपर से पोंछ लिया। यकीन करें, पूंजने से इनकी इतनी ऊपर से मैल कुचैल निकलती है कि आप बाद में अगर उस टॉवल को देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी। साथ साथ छोटे छोटे टिप्स भी देती जाऊंगी। अब इन भिंडियों के मैंने एक भिंडी के इतने इतने एक एक इंच से भी कम थोड़े सारे इनके टुकड़े काट लिए, ताकि ना सिर्फ ये पकने में इजी हों बल्कि देखने में भी अच्छी लगे। आधा किलो भिंडियों में मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए 3 प्याज, एक जाएगा टमाटर, 3 से जाएंगी सब्ज़ मिर्च। क्योंकि ये क्रिस्पी करारी और मसाला भिंडी है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च बजाय हम ग्रीन मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। सारी सब्जियों के काटने के बाद आ जाती है अब इनकी कुकिंग की तरफ। मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 3 बड़े चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के। हम इस रेसिपी में इनको लहदा से नहीं फ्राई करेंगे कि पहले भिंडी को फ्राई किया, फिर मैं प्याज और टमाटर की भुजिया बना के इसको डाल दिया। जैसे ही घी हमारा गर्म हो गया, इसमें एक चुटकी मैंने डाल दी राई, एक चुटकी ही जाएगी इसमें कलवंजी, और 2 बड़ी जाएंगी सुरख वाली गोल मिर्च, और थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया। ये मसाला इन भिंडियों को ना सिर्फ एक स्पेशल टेस्ट देगा, बल्कि जो भिंडी की जो मसाला बनेगा वो बहुत कुरकुरा और मसालेदार होगा, खुशबूदार मज़ेदार सा। जैसे ही ये अच्छी तरह फ्राई हो गए, हमने डाल दी इनमें अपनी धुली हुई और कटी हुई भिंडियाँ। अब इनको हम अच्छी तरह करेंगे फ्राई। आँच को हम रखेंगे मीडियम, ताकि इनका कलर वगैरह ख़राब ना हो। यहाँ पे भी आपको हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ कि भिंडी की लेस को फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए और इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए हम डाल देंगे उसमें 1 टीस्पून सोया सॉस। ये मेरी जो टिप है, काफ़ी बहनों ने यूज़ की है। यकीन करें, उनकी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। थोड़ा सा इसको फ्लिप करने के बाद ये देखें, सोया सॉस का 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। जैसे ही हम डालेंगे, फौरी तौर पे भिंडियों में इसकी लेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा और चलाने के बाद ये जो हमने 3 मीडियम प्याज को भी चॉप किया हुआ था, यानी कि अंदर से एक स्लिट लगाकर इनको काटा था, वो भी डाल देंगे। देखा ना, हमें अलहदा से भिंडियाँ फ्राई करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही प्याज थोड़े से बैठ जाते हैं, यानी कि नरम होते हैं, एक टमाटर को हम इसी तरह चौकोर टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। इन भिंडियों में टमाटर को हमें मैश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं ढाँप कर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। हम अपने ढक्कन को मुकम्मल बंद नहीं करेंगे ताकि इसमें पानी ना बने। थोड़ी सी इसकी साइड रखेंगे ताकि टमाटर और प्याज इन भिंडियों के साथ मिलकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही ये तीनों चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, अब हम डालेंगे इसमें अपनी सीज़निंग, जिसमें 1 टीस्पून भर के मैंने डाला नमक, आधा टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का डाला, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जाएगी हल्दी, और पीसा हुआ जाएगा सूखा धनिया। इनको हम बड़ी एहतियात के साथ अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फिर दम वाली पोजीशन में इनको अच्छी तरह गला लेंगे। यकीन करें, जैसी भुजिया बनेगी कि इसको अगर आप तंदूर की रोटी या तवे के फुलके के साथ खाएंगे तो लाजवाब ये मज़ेदार सी होगी। इसके ऊपर अब हमने डाल दी 3 बड़ी सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके, और हाफ़ लेमन का रस। अब इसको हल्की हाथ से चलाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि सब्ज़ मिर्च और लीमू का जो फ्लेवर है हमारी इस मज़ेदार सी करारी भिंडियों के अंदर आ जाए। नहीं जी, हमारी बहुत मज़ेदार, बड़े यूनिक तरीके से राई और कलवंजी के तड़के वाली मज़ेदार सी भिंडी की भुजिया बनकर तैयार है।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये स्पेशल और बड़ी यूनिक सी भिंडी की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।